नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। लूसेंट जीके के सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। लगभग 1000 प्रश्नों की यह श्रृंखला होगी और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए निकाले जाएंगे। यह पहली क्लास होगी और यह क्लास आपको वीक में मतलब सप्ताह में 3 क्लासें मिलेंगी, जिसमें आपको एक क्लास में 50 क्वेश्चन होंगे और 1000 प्रश्न पूरे होने पर आपको 1 लाइनर फॉर्म में PDF भी दी जाएगी। तो ये यूपी बीएड एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी, तो आप लूसेंट तो पढ़ते ही हैं, तो लूसेंट जीके को 1 लाइनर फॉर्म में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, पहली क्लास है। इसके बाद आपको इससे बड़ी क्लासें मिलेंगी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। देखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक में हो जाता है। लावड़ी, तमाशा, लोक नृत्य कहाँ के हैं, आपसे अलग अलग पूछा जाएगा। लावड़ी कहाँ का नृत्य है, तब बता देना आप महाराष्ट्र। आपसे पूछेगा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो बता देना महाराष्ट्र, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से पूछा गया है शरीर में रोग कौन सा होता है, तो आपका एनीमिया रोग होता है। अब आयरन की बात आती है तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है। ध्यानचंद स्टेडियम की बात की गई है, स्थित कहाँ पर है, तो लखनऊ में स्थित हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, लखनऊ हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी हो जाती है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो एशिया की रोशनी आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश आपको दिया था, शिक्षा मिली थी। गौतम बुद्ध को पहला उपदेश कहाँ दिया था, या आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चकमा शरणार्थियों का संबंध क्या है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे, बांग्लादेश से हो जाता है। किससे हो जाता है, बांग्लादेश से हो जाता है। भारत देश की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है, तो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है आपके बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। उस दिन क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जब गांधी जी भारत लौट कर आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सरदार सरोवर स्थित है। सरदार सरोवर पूछा गया कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात में क्या है, सरदार सरोवर स्थित है। गुजरात के बारे में बात करते हैं तो गुजरात किन में प्रथम है, या प्रश्न आपके पूछा गया है, तो कपास के उत्पादन में अगर गुजरात पूछा जाए तो प्रथम हो जाता है। अगर पूछा जाए मूंगफली के उत्पादन में तो गुजरात प्रथम राज्य हो जाता है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो बताइएगा, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपेगा वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, या पूछा जाता है आपसे, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। 52 अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति की बात आ गई है तो उपराष्ट्रपति को कर लो, अनुच्छेद 163 में होता है उपराष्ट्रपति, मतलब इस पे आप 11 जोड़ देना, आपको उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। 11 जोड़ देना, 63 में क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। महाभारत का प्राचीन नाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या हो जाता है, जय संहिता हो जाता है। क्या होता है, जय संहिता होता है। संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। आपसे पूछे अंगीकार कब हुआ था, तब 1949 लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन लागू कब हुआ, तब 1950 लगाना। इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जब सर संविधान लागू हुआ
उस समय अगर आपसे पूछे अनुच्छेद कितने थे तो 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। आप नोट कर सकते हैं जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन वर्तमान में अनुसूची की बात करते हैं तो वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो जाती हैं आपकी, और लगभग अनुच्छेद आपके 450 प्लस हो जाते हैं। लगभग 450 प्लस हो जाते हैं। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? तो माइक्रोफोन के आविष्कारक आपसे पूछा जाता है ग्राहम बेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ग्राहम बेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित हो जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में यूनिसेफ के बारे में 2 से 3 चीजें आपको बतानी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय बताएगा न्यूयॉर्क में स्थित हो जाता है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा चलाई थी अकबर ने। अकबर ने क्या चलाई थी? मनसबदारी प्रथा चलाई थी। दास प्रथा का अंत अगर पूछा जाता है तब भी अकबर ने ही किया था। कब किया था? अकबर ने ही किया था। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? बता दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी कौन होती? कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। विटामिन B12 किस विटामिन B12 पाया जाता है? अभी हमने बताया था कोबाल्ट में कौन सा पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुंग वंश की स्थापना किसने? शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की इकाई मापी जाती है। ध्वनि की इकाई है या मापी जाती है तो ध्वनि की इकाई कौन सी होती है? डेसिबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डेसिबल हो जाती है। नवरत्नों का संबंध किससे? नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। गुगली शब्द का संबंध है, गुगली शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से हो जाता है। आपसे पूछा जाता है किससे? देवधर ट्रॉफी का संबंध अगर आपसे पूछ ले, देवधर ट्रॉफी का अगर संबंध पूछ ले तब भी क्रिकेट से होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अगर आपसे पूछ ले गुगली का संबंध तो क्रिकेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। शीशे के सिक्कों का संबंध किस वंश से है? शीशे के सिक्के किस वंश से संबंधित हैं? तो सातवाहन वंश से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं विश्व युवा दिवस की तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस रिपीट हुआ है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। शीशे के सिक्कों का संबंध सातवाहन वंश से, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमावती सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी हो जाती है। मौलिक कर्तव्यों का विचार किससे लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से। जनसंख्या दिवस की बात करते हैं, मनाया जाता है तो जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने 25 क्वेश्चन कराए। आज हमने कहा था क्लास छोटी होगी, लेकिन इसके बाद आपको प्रत्येक क्लास में 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्लासें होंगी, 1000 प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे। लेकिन ये कंटिन्यू क्लास नहीं मिलेगी, एक वीक में, एक सप्ताह में 3 क्लासें आपको मिलेंगी लूसेंट जीके की। और नेक्स्ट अगर आप बीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी के लिए। और हम अदर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोटिफिकेशन, सिलेबस और प्रीवियस ईयर भी उपलब्ध करवाते हैं, जो आपको वीकली शेड्यूल मिल जाएगा। तो अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।